गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 176 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग म्योंग जो होता है क्राउन प्रिंस के साथ वहां पर से एम्परर पैलेस की तरफ निकल पड़ता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बीजिंग फॉरबिडन सिटी का सीन दिखाया जाता है। जब ये लोग बीजिंग में पहुंचते हैं एम्परर पैलेस में, तो वहां पर आने के बाद हमारा योंग म्योंग कहता है कि देखो, ये वाला तो हमारे सिचुआन से भी बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, यानी कि ये हमारे सिचुआन के मुकाबले में यहाँ की बिल्डिंग्स भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हैं। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि हाँ, यहाँ की बिल्डिंग्स बड़ी होंगी क्योंकि ये एम्परर पैलेस है और एम्परर पैलेस इस दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इसी के साथ ही क्राउन प्रिंस उसे कहता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, हमें जल्दी से जल्दी अंदर जाना होगा, तुम सभी लोगों को भूख भी लगी होगी, अंदर जाने के बाद मैं तुम्हें पैलेस के अंदर अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। जबकि हमारा योंग म्योंग उसे कहता है नहीं, यहीं पर कुछ खा लेते हैं। तो जो क्राउन प्रिंस उसे कहता है लेकिन हम लोग तो यहाँ पर पैलेस के बाहर पहुंच चुके हैं। योंग म्योंग कहता है नहीं, पैलेस के अंदर जाने के बाद तुम्हें खाना खाने का मौका नहीं मिलने वाला, वहां पर जाकर तुम बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे, तो यहीं पर कुछ खा लेते हैं जब मौका है। तो वो लोग वहीं पर ही शहर के बाहर, पैलेस के बाहर ही वहां पर एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद खाना खाने लगे हैं। तो इसी के साथ जब वहां पर खाना सर्व किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि प्लीज सारे इसको एंजॉय करें, तो मां योंग म्योंग उसे कहता है कि स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, लगता है कि तुम लोगों का शेफ भी काफी ज्यादा स्किल्ड होगा। तो इसी के साथ ही वो बंदा उसे कहता है जी सर, हमारा शेफ बहुत ज्यादा स्किल्ड है। आज योंग म्योंग कहता है कि मैंने यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा कि एक शेफ खुद अपने किचन के अंदर से निकलकर खाना सर्व कर रहा हो, मुझे ये बताओ कि बाकी के लोग कहाँ पर हैं। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है, और वो काफी घबरा जाता है। जबकि इसी के साथ ही पीछे की खिड़की तोड़कर कुछ असैसिन्स निकल आते हैं और कहता है कि इस कमीने ने हमें ढूंढ लिया, इसे पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो जैसे वो लोग वहां पर से निकल कर आते हैं, हमारा योंग म्योंग वहीं पर पीछे की तरफ अपनी नीडल्स को थ्रो करता है। तो वहां पर नीडल्स जो होती है पीछे जाकर लगती है, तो वहां पर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे असैसिन छुपे होते हैं और सभी को जब नीडल्स लगती है तो वो सभी लोग वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। तो हमारा योंग म्योंग उन लोगों से कहता है कि खाने के अंदर भी पॉइजन डाला गया है, इस खाने को मत खाना। तो इसी के साथ ही वहां पर गार्ड पैंग उठकर खड़ा हो जाता है और उस कुक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर क्राउन प्रिंस को पॉइजन देने की, तुमने यहाँ पर जो काम किया है उसे यहाँ पर ट्रीजन कहते हैं और अब तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। जबकि वो शेफ उनसे कहता है प्लीज प्लीज सर मुझे यहाँ पर छोड़ दे, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, उन लोगों ने यहाँ पर जबरदस्ती मुझसे ये करवाया है, उन लोगों ने बाकी सभी लोगों को अंदर बंदी बनाकर रखा हुआ था। तो इसी के साथ ही पैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम यहाँ पर ये कहोगे कि उन लोगों ने जबरदस्ती करवाया तो क्या तुम यहाँ पर क्राउन प्रिंस को पॉइजन दे दोगे। तो क्राउन प्रिंस इसी के साथ उसे कहता है कि पैंग यहाँ पर शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। और साथ ही वो खुद आगे बढ़ता जाकर उस शेफ को उठाता और कहता है प्लीज सर शांत हो जाओ, मुझे यहाँ पर पता है कि तुम यहाँ पर उनके ऑर्डर्स को मान रहे थे क्योंकि तुम्हारी जान पर बनी थी, और जब जान पर बनती है तो कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मैं यहाँ पर इंपीरियल कोर्ट के बिहाफ पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ हमारी मिंग डायनेस्टी के एम्परर के बीमार होने की वजह से हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर पावरफुल होते तो कभी भी इस तरह के लोग तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। जबकि हमारा योंग म्योंग वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि ये बंदा वाकई में एक एम्परर बनने के लायक है, जरा देखो तो सही, ये यहाँ पर वो असैसिन जिन लोगों ने यहाँ पर इसे मारने की कोशिश की, उन्हीं के हाथों से यूज होने वाले शेफ के साथ इतने प्यार से बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे और एम्परर पैलेस के बीच में यहाँ पर जितने भी मामलात हैं वो दोबारा से ठीक हो सकते हैं और हमारे बीच में यहाँ पर कोई समझौता हो सकता है। इसलिए मुझे यहाँ पर पूरी मेहनत करनी होगी ताकि इस लड़के को नया एम्परर बनाया जा सके। अगर ये लड़का नया एम्परर बन जाता है तो फिर हमारे मार्शल वर्ल्ड को भी इससे फायदा होने वाला है। तो मां योंग म्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर पहले और बहुत सारी जगहों से होकर गुजरना पड़ेगा क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत सारे असैसिन्स हैं। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है लेकिन हम लोग कहाँ पर जाएंगे। तो हमारा योंग म्योंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि ये पूरा एरिया जो है वो असैसिन से भरा हुआ है, तो हम लोग बस आसपास के एरिया में विजिट करते हुए जाएंगे, जहां जहां पर हमें असैसिन्स मिलेंगे उन सभी को मारकर उनको ट्रैक करते हुए उन्हें ढूंढेंगे, फिर उन्हें मारेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है दूसरे प्रिंस का, जो कि बटलर जू का बेटा होता है। तो बटलर जू का बेटा वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि पता नहीं कहां पर असैसिन्स चले गए हैं, मैंने अपने असैसिन्स को क्राउन प्रिंस को मारने के लिए भेजा था लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि उसे पॉइजन दिया गया है, उसे मारना तो इतना ज्यादा आसान है, फिर ऊपर से यहाँ पर पैंग अकेले इतने लोगों को कैसे संभाल सकता है, उसके साथ पैंग स्क्वाड्रन है लेकिन इतने असैसिन्स के होते हैं वो यहाँ पर बच नहीं सकते, अगर वो मरेगा नहीं तो फिर मैं यहाँ पर एम्परर कैसे बन पाऊंगा। तो इसी के साथ उसकी माँ वहां पर आती है और उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस वापस नहीं आ पाएगा, अगर वो वापस आ भी जाता है तब भी वो जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर चुकी हूँ, वो मेरे हाथ से मरेगा और उसके बाद उसे यहाँ पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर मार दिया जाएगा। साथ ही वो उसे कहता है कि ईस्टर्न रिपोर्ट के मास्टर ने मुझे यहाँ पर अभी भी रिपोर्ट दिया है कि उन क्राउन प्रिंस जो है वो पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब जबकि वो पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है तो हमने यहाँ पर जितने भी असैसिन्स हैं उन सभी लोगों को मोटी रकम दे दी है ताकि वो उसे पैलेस तक पहुंचने से पहले ही मार डालें। अगर वो असैसिन्स यहाँ पर कैपिटल में पहुंचने से पहले मार डालते हैं तो फिर हमें इस बात से काफी ज्यादा फायदा होगा। और ऊपर से उसके पास जो उसकी जो स्पेशल गार्ड्स की टीम है उसके अंदर पैंग फैमिली के वॉरियर्स और पैंग फैमिली के वॉरियर्स जो है वो यहाँ पर अकेले इतने असैसिन्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वो लड़का यानी कि क्राउन प्रिंस जो है वो यहाँ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। वो
लड़का यहीं पर पहुंचने से पहले ही मारा जाएगा और उसके बाद तुम यहाँ पर नए एम्पर बन जाओगे। जब किसी के साथ ही वहां पर डिपोर्ट का मास्टर पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं कि ईस्टर्न डिपोर्ट मास्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम दिया था कि असैसिन्स को भेजो ताकि जाकर क्राउन प्रिंस को मारा जा सके। तो उसे कहता है क्राउन प्रिंस एंटर हो चुका है, यानी कि हमारे पैलेस के अंदर आ चुका है। तो ये बात सुनने के बाद दोनों माँ बेटा बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है? वो उसे कहता है लेकिन वो जिंदा कैसे है? तुमने तो यहाँ पर असैसिन्स को नहीं भेजा था उसे मारने के लिए। मदर भी उसे कहती है कि पहले शांत हो जाओ, हमें बाहर जाकर सिचुएशन को देखना होगा, क्या वहां पर सिचुएशन क्या, उसी के बाद यहाँ पर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। उसी के साथ ही मदर और उसका बेटा दोनों वहां पर बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो कहती है कि ये क्या, ये क्राउन प्रिंस यहाँ पर क्या कर रहा है और इसके साथ ये अजीब लोग कौन है, ये किन लोगों को अपने साथ लेकर आया है। फिर साथ ही उससे कहती है कि जब तुम्हारा बाप यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़ा बीमार, तुम यहाँ पर अपनी गद्दी को छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम क्राउन प्रिंस और तुम्हें अपनी गद्दी को छोड़कर इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। पिछले कुछ दिनों से तुम गायब थे। तुम्हारा क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि मैं सिचुआन में एक डॉक्टर लेने के लिए गया था। सिचुआन के लोग पॉइजन के एक्सपर्ट होते हैं, इसी वजह से मैं वहां पर से अपने साथ एक फिजिशियन को लेकर आया हूं। तो इसी के साथ ही बटलर जू की नजर जब वहां पर उसके ऊपर पड़ती है, उसके चेहरे के ऊपर कि उसके चेहरे का रंग बदल चुका है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि 20 पॉइजन का तोड़ इसे मिल गया है? ये जिस एक्सपर्ट को अपने साथ लेकर आया उसने यहाँ पर 20 पॉइजन का तोड़ निकाल लिया, उसका इलाज ढूंढ लिया है। फिर तो हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 176 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग यहाँ पर बटलर जू को किस तरह से पकड़ने वाले हैं।